हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग खुश होगे और स्वस्थ होगे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल और ये आपका साप्ताहिक राशिफल दैट इज़ वीकली हॉरोस्कोप है। कमिंग वीक दैट इज़ 27 अप्रैल से 3 मई तक। तो देखिए मई भी आ गया, तो चलिए देखते हैं ये जो कमिंग हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहेगा एज़ पर द मून साइन। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो भी आपको रेजोनेट करे आप उस हिसाब से ये गाइडेंसेस ले सकते हैं। ये जनरल गाइडेंसेस है। आपके अंदर अगर फेथ है तो डेफिनेटली आप ये गाइडेंसेस से रेजोनेट करोगे, और अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for more video updates. Share this video with your family and friends so that they can also enjoy these guidances and take them and plan their week ahead. Also I will put down timeline description of all the zodiac sign, तो आप अपना zodiac sign टाइमलाइन के हिसाब से जाके वो गाइडेंस देख सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है या आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जीमेल आईडी है, जीमेल पे भी मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर आपको और कुछ वीडियोस देखने हैं वो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज। तो देखते हैं एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ विंटर, विच मीन्स पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रीलोकेटिंग। तो पॉजिटिव चेंजेस मिलने वाले हैं, एक वेलकम रिलीफ मिलेगा आपको। जो भी आपने पास्ट वीक में चैलेंजेस फेस किए थे वो ट्रबल टाइम्स आर अबाउट टू गेट ओवर, और आपको एक वेलकम रिलीफ मिलेगा, पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे। और हो सकता है आप अपने जॉब इंटरव्यू के लिए या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने काम के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और हो सकता है आपका न्यू जॉब लगा हो तो वो किसी दूसरी सिटी में हो, तो यू माइट बी रीलोकेटिंग टू डिफरेंट प्लेस। आई नो यू माइट बी फीलिंग रेस्टलेस कि डिफरेंट सिटी में जाना है, बट ट्रस्ट मी दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव ग्रोथ, हैप्पीनेस इन लाइफ। सो मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। ऑल द बेस्ट एरीज। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन टॉरस दैट इज वृषभ राशि, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो वृषभ राशि के लिए कार्ड है 7 ऑफ ऑटम, विच मीन्स have patience and don't worry, take time to rest and plan your next steps, a prudent investment of time or money. So you need to have patience Taurus this week. हरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। Don't rush out things, take time to rest and then plan your next steps. कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचे, रेस्ट करें, दिमाग लगाएं एंड देन प्लान करें। डोंट रश आउट थिंग्स, अदरवाइज the things will fall down and it will not serve any purpose for you. So it's the time to be patient and things will work out as per universe wishes. Don't hurry out things. Also एक long time investment is in your chart. So you know आपको आराम से काम करना है, investment of your time or your money. So you have to patiently handle things. All the best Taurus. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई, मिथुन राशि, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आया है। मिथुन राशि, ओके, सो मिथुन राशि जेमिनाई आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ विंटर। इट मीन्स कि आप इस हफ्ते इनडिसाइसिव हो, कंफ्यूज्ड हो, यू नो समथिंग इज होल्डिंग यू बैक टू टेक डिसीजंस। या तो आप दूसरों को प्लीज करने के लिए वो चॉइस लेना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस है। तो इधर यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, प्लीजिंग अदर्स, आप वो चूज करना चाहते हो, बट आई वुड सजेस्ट चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू rather than pleasing others. You are trapped between your mind and your emotions. You know emotions और heart is saying ये लो और माइंड इज सेइंग ये लो, तो आपको वो लेना चाहिए जो आपको सूट करता है, जो आपको
खुशी देगा. सो थिंक वाइजली. Don't feel trapped between intellectual and emotional mind. Don't be indecisive. Don't be confused. Be practical and think what is best for you rather than, trying to please others. All the best, Gemini. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन दैट इज कैंसर. कर्क राशि. लेट्स सी कि उनके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो कैंसर के लिए कार्ड आया है एस ऑफ ऑटम. वो बोल रहा है कि इस हफ्ते आपको हर चीज़ ज़्यादा मिलेगी, चाहे वो आपके लिए मनी हो, चाहे आपको किसी से एडवाइस लेनी हो तो लोग आपको एडवाइस देने के लिए रेडी होंगे, या आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपका काम अटक गया एंड यू नीड हेल्प इन योर वर्क प्लेस और एनी वेयर यू नीड सम असिस्टेंस, वो भी आपको रेडीली मिल जाएगा. सो ये वीक आपके लिए विंडफॉल ऑफ मनी है, एडवाइस है और असिस्टेंस है फ्रॉम अदर्स. अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो येस, it will be a successful project, so go ahead and start your project. Also अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं, there is a chance of a good career coming your way, a happy change in your career. और अगर आप उसी करियर में रहेंगे तो दैट विल बी ग्रोथ इन योर वर्क. हो सकता है आपको इस कंपनी में ही ग्रोथ मिल जाए, फिनेंशियल अबंडेंस मिल जाए, सक्सेस मिल जाए. सो थिंक अबाउट इट कि आपको चेंज करना है या आपको स्टे करना है. आप चेंज करना चाहोगे तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी दैट विल हेल्प यू अबंडेंस, फिनेंशियल ग्रोथ, और रहना चाहोगे तो वहाँ पे भी आपको प्रमोशन और सक्सेस दिख रहा है चार्ट में. और जो विंडफॉल ऑफ मनी है वो हो सकता है आपकी एफडी मैच्योर हो गई हो, आपने किसी को लोन दिया हो तो वो आपको वापस मिल रहा है. सो ऑल द बेस्ट कैंसर. चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन देखते हैं लियो. लेट्स सी लियो वालों के लिए, सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो फॉर लियो वी हैव द कार्ड एस ऑफ स्प्रिंग. वो बोल रहा है कार्ड कि इट्स द टाइम टू टेक एक्शन. आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. आपके जो भी आइडियाज़ दिमाग में हैं, गो अहेड एंड टेक एक्शन टू फुलफिल योर ड्रीम्स. तो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन. You should be fearless. You should believe in yourself and happily pursue your most treasured dreams. So जो भी आपकी treasured dreams है, you should happily pursue your dream. It's the right time to pursue your dreams. So be fearless and happily pursue it. Also, if you are looking out for a job change, again, amazing career opportunities will come round your corner. So be ready and find the best opportunity suited for you. All the best, Leo. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो. लेट्स सी वर्गो वालों के लिए क्या कार्ड आया है. कन्या राशि. ओके, so for Kanya Rashi, Virgo, we have the card Empress, which means this is the time to be creative. You have to work with creativity, make creations, make different ways to work and be successful. This is the time to take action. Again, this card tells you to take action. Whatever your dreams are, you have to take action. It is the time to be successful. You will be successful, financially secured, abundance. You will enjoy the life of luxury this week, Virgo. Make use of it. Or if you are a female Virgo and planning for a baby, this is the right time to plan for a baby. All the best, Virgo. चलिए let us move on to the next zodiac sign, that is Libra. Let's see Libra के लिए क्या कार्ड है. Okay, so Libra, for you the card is 9 of winter, which means you are thinking of worst situations this week, Libra. You are thinking of past fears, unforgettable fears, unfounded fears, which is not letting you to move forward. You are allowing worries to grow in your mind, in your heart, which is creating fear, anxiety. You are not able to move forward. Something is holding you back. So you have to learn from these mistakes and move on. हो सकता है आपने बचपन में गाड़ी से टकरा गए हो एंड अभी आपको डर लग रहा है गाड़ी सीखने के लिए, बिकॉज दैट फियर इज देयर इन योर माइंड. हो सकता है कुछ भी चैलेंजेस आपने पास्ट में फेस किए हैं उसका असर प्रेजेंट में पड़ रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट पास्ट फियर्स, पास्ट फेलियर्स, विच इज़ नॉट लेटिंग यू टू मूव फॉरवर्ड. तो ये आपके लिए लेसन है कि आपको अपने पुरानी
फियर्स को भूल के आगे बढ़ना है, उनसे सीख के आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट लिब्रा। चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो फॉर स्कॉर्पियो वी हैव प्रिंस ऑफ विंटर, विच मीन्स इस वीक आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल रहेंगे, बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपने करियर के लिए, बहुत ही डिटरमाइंड रहेंगे टू रीच योर गोल्स, बट एट द सेम टाइम आप बहुत इम्पल्सिव होगे, बहुत जल्दी से डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। इट इज़ गुड दैट वी शुड टेक डिसीजंस क्विकली, डिसाइसिवली, प्रैक्टिकली, बट नॉट without thinking and randomly just taking the decisions or act quickly. That is not the right way. So seek out an intellectual solutions to your problem. आप किसी से बात कर सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पाने के लिए आप किसी से बात कर सकते हो जो आपको इंटेलेक्चुअली एडवाइस दे। Yes, it is the time to act quickly and decisively, but not impulsively. There might be sudden or unexpected changes coming your way, Scorpio, so be prepared for it. It can be beneficial for you, it cannot be. So just wait for the right moment. Be prepared for sudden or unexpected changes in your life. It's the time to act quickly and decisively, but not impulsively. Seek out intellectual solutions to your problems. All the best, Scorpio. Let us move ahead with the next zodiac sign, that is Sagittarius. Let's see धनु राशि वालों के लिए क्या कार्ड है। ओके, सो Sagittarians आपके लिए कार्ड है द मून। दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स यू लेटिंग गो ऑफ योर वरीज एंड फियर्स। सो जो भी पास्ट वरीज एंड फियर्स है उनको छोड़ दीजिए, let go of them, don't hold on too much, otherwise you will lose many opportunities, you will not able to move forward. It's the time to move forward, learn from the past worries and mistakes and move on. You should understand the truth of the situation, why it happened, and learn from it. हमेशा लर्निंग सीखनी चाहिए कि वो सिचुएशन क्यों आया हमारे सामने, हम क्या कर सकते थे तो वो सिचुएशन नहीं आती। तो यू हैव टू analyze it, you have to understand the truth of the situation and learn from it, rather than holding on your worries and not letting go will stop your progress and you will not able to move forward. Also you have intuitive abilities, make use of that intuitive abilities, think wisely, think with wisdom. All the best Sagittarians. चलिए let us seek the guidance for Capricorn. Capricorn यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या कार्ड है? ओके, सो फॉर यू द कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर। आप बहुत ही फ्लर्टेशियस रहेंगे इस वीक। कैप्रिकॉर्न बहुत ही रोमांटिक रहेंगे, बहुत ही ड्रामेटिक रहेंगे और आप बहुत जल्दी लव कर लेंगे। मतलब वो नहीं होता लड़का या लड़की देखी और एकदम से आपको प्यार हो गया, सो इट्स लाइक सडन लव, बट एट द सेम टाइम आप जो जल्दबाजी में प्यार करेंगे वो आपकी पैरों से निकल जाएगा. It might swept off your feet. So you have to be grounded. Don't hurry up in relationship. Take time and then fall in love, because you might face emotional experiences. People might use of it. So that's what the card is telling. I know you are very romantic, you are very flirtatious, but don't fall in love suddenly. Stay grounded, otherwise love will swept off your feet and you will feel emotional, you will face emotional experience. So all the best, Capricorn. Let us move ahead with the second last zodiac, Aquarius. So चलिए देखते हैं Aquarius के लिए. Okay, so Aquarius आपके लिए कार्ड आया है the Magician, which means you can do anything. You have all the resources, all the powers, universe blessings are with you. You have to take charge of your life. Manifest what is right for you, what you need to be successful. You have to manifest what you need to be successful. Properly manifest your desires with confidence. Universe blessings are with you and definitely you will achieve success. All the best, Aquarius. Now the last zodiac, Pisces. चलिए मीन राशि का क्या गाइडेंस है? ओके, सो फॉर Pisces we have the card the Star, which means
look to the future with hope and optimism. So आपको future positive देखना चाहिए. You have to have hope and optimism to work towards your goals, to look at your future. You know, we have the power in faith that we can move mountains. अगर हमारा faith strong है, हम कुछ भी कर सकते हैं. So you have the power of faith to move mountains. So you have the faith, be optimistic, have faith in the universe, you can achieve anything in life. So happy changes are coming your way that will give relief from challenging times. So be prepared for happy changes. So whatever your struggles were there last week, Pisces, it will going to get over and you will have a welcome relief. Thank you so much. All the best, Pisces. Thank you everyone for watching my weekly horoscope. I hope these weekly horoscope, weekly guidance for the week will help you to be happy. Take care. Bye bye.